नरेंद्र कुमार अग्निहोत्री NM। मैं इसमें मुक्तिधाम रोड पे खड़ा हूँ और आपको बता दें, चर्चित चेहरा संतोष त्रिपाठी सारे लोग जानते हैं कि अपनी वकालत के तेज तरार से जाने जाते हैं। उन्होंने बीते समय अधीक्षक डॉक्टर गणेश का केस लिया था और उनकी पैरवी कर रहे थे, लेकिन मनोज श्रीवास्तव और मनोज वाजपेयी ने एक दूसरे वकील को अगर मानने और धमकी की बात करे तो ये गलत बात है। यहाँ पर देखा गया कि जो संतोष त्रिपाठी एडवोकेट हैं वो डॉक्टर अधीक्षक जो हैं गणेश उनका पैरवी कर रहे थे, उसी में उनको धमकी दी जाती है, उनके परिवार को धमकी दी जाती है। उन्हें से कहा जाता है कि आप सुर उदय नहीं कर सकते, उनके घर में क्लिप खींची जाती है, फोटो खींचे जाते हैं और डंडे लाठी तक यहाँ लाया जाता है। वो भी ये प्रकार की बातों के लेकर उनका दिल बहुत निराश हुआ। संतोष त्रिपाठी को आज NM न्यूज़ उन्हीं से पूछता है कि उस दिन क्या हुआ, उस बीती दिन में, और क्या क्या ऐसा मामला। सर, उस दिन मनोज वाजपेयी और मनोज श्रीवास्तव के द्वारा ऐसा क्या केस हुआ जो आपको काफ़ी दुख इस पर रहा? नरेंद्र जी, कृत्य एक नहीं हुए हैं जी। हमारे साथ में जो घटनाएं हुई हैं कई की तादाद में हुई, एक नहीं अनेकों घटनाएं हुई हैं, एक साथ कई घटनाएं हुई हैं, अलग अलग दिनों में अलग अलग तारीखों में कई घटनाएं हुई हैं। और पहले मैं नेपथ्य में ये बताना चाहूँगा आपको कि पूरे प्रकरण में मेरा कसूर क्या है। क्या एक वकील किसी पीड़ित को इंसाफ दिलाने के लिए वकालतनामा नहीं लगा सकता है? बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने हमको जो अधिवक्ता लाइसेंस दिया है वो इसी बात के लिए दिया है कि हम जब डिफेंस को करेंगे तो हम डिफेंस की तरफ से वकालतनामा लगाएंगे, और अगर हम प्रोसिक्यूशन करेंगे तो हम प्रोसिक्यूशन की तरफ से वकालतनामा लगाएंगे। तो डॉक्टर गणेश और उनका जो सहयोगी योगेश कुमार था, ये दोनों लोग पीड़ित थे, एक ही घटना से पीड़ित थे। एक ही साथ में इनके ऊपर हमला होता है, एक ही साथ में इनके ऊपर जो है चोटें इनको मिलती हैं, एक ही साथ में दोनों लोग भाग करके SDM गोला के जो है स्टेनो के भगवती बाबू के चैम्बर में अपनी जान बचाते हैं, अपने प्राणों की रक्षा करते हैं। तो इनके ऊपर जानलेवा हमला होता है, इनको चोटें मिलती हैं और इनकी तहरीर पे, आरोप पत्र पे बाकायदा जो है CJM की अदालत में प्रसंज्ञान लिया जाता है और वहाँ पे एक वकील की इनको ज़रूरत पड़ती है। तो अगर मैंने वकालतनामा लगाया तो मैंने कौन सा गुनाह किया? मैं यही जानना चाहता हूँ, मैंने कौन सा गुनाह किया? दूसरी चीज़, योगेश कुमार जो संविदा कर्मी है, वो भी आहत थे, वो भी पीड़ित थे। उन्होंने मुझे वकालतनामा दिया और मुझसे निवेदन किया कि आप जो है अधिवक्ता चूँकि ये परेशान करते हैं सबको, तो आप इनके जो है रजिस्ट्रेशन की निलंबन की प्रक्रिया चालू कीजिए। मैं उनसे वकालतनामा लेकर के, एक याचिका लेकर के बाकायदा जाता हूँ इलाहाबाद बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में, और वहाँ मैं इनके खिलाफ जो है अभियोजन करता हूँ। बताइए इसमें मेरी क्या गलती है? सही बात है। मैं वहाँ पे भी जो है अभियोजन कर रहा हूँ, वकालतनामा के लगा के अभियोजन कर रहा हूँ, और वहाँ भी मनोज श्रीवास्तव तलब किए जाते हैं, इनका पक्ष सुना जाता है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद में एक आदेश होता है और मनोज श्रीवास्तव को जो है रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए निलंबित हो जाता है। तो अगर आपने बैड कंडक्ट किया है, आपने एडवोकेसी एक्ट में कदाचार किया है, तो आपको उसका दंड भोगना पड़ा। तो आप अब कोई व्यक्ति पैरवी नहीं करेगा, आप इसलिए उसको जो है धमकाएंगे, आप उसको डराएंगे, उसको आप जो है उसके ऊपर हमले करेंगे, ये कहाँ का नियम है? मेरे ऊपर हम लोग के सिलसिलेवार हमले हुए हैं। मैं तहसील गोला के अंदर नहीं जा सकता था, अगर मैं किसी तरीके से अंदर पहुंच गया तो बाहर निकल नहीं सकता था। जितनी देर मैं अंदर रहा उतनी देर में जो है प्रिपरेशन हो जाती है, और प्रिपरेशन होने के बाद में जो है मेरे ऊपर तहसील गेट पे हमले होते हैं। मार लो साले को, मार लो साले को, मार लो साले को। मनोज श्रीवास्तव, उनका गुर्गा मनोज वाजपेयी हर समय साइक तरीके से एक दूसरे के साथ में रहते हैं। उसके बाद में मेरे ऊपर जो है, मैं पनीर खरीदने जा रहा हूँ, मेरे ऊपर वहाँ हमला हो रहा है। मैं जो है राजेश मेडिकल स्टोर की दुकान पर दवा खरीदने जा रहा हूँ, मेरे ऊपर वहाँ हमला हो रहा है। कहाँ कहाँ मेरे ऊपर हमला नहीं हो रहा है? उसके बाद में जो है नानक चौकी होकर के मेरा आना जाना होता है, मैं नानक चौकी होकर के जा रहा हूँ, मेरी गाड़ी का पीछा होता है। मेरी गाड़ी का पीछा होने के बाद में मुझको धमकी दी जाती है। दोनों लोग एक साथ मोटरसाइकिलों से चलते हैं, मनोज वाजपेयी मोटरसाइकिल चलाते हैं और मनोज श्रीवास्तव पीछे बैठते हैं और बराबर मेरे ऊपर हमले होते हैं, मेरी रेकी होती है, मेरे ऊपर हमले होते हैं। ये सिलसिलेवार तरीके हुए हैं। जब मैं मजबूर हो गया और मेरे शरीर में उसमें ताकत नहीं, मैं डेंगू का मरीज, डेंगू में मेरा शरीर बिल्कुल निर्जा और मृत प्राय बिल्कुल, तो मैंने अपना जो है रोकर अपनी गुजारिश जो है यहाँ के प्रभारी निरीक्षक से किया। प्रभारी निरीक्षक ने मेरी बात को तवज्जो दिया, तुरंत मेरी FIR दर्ज हुई। FIR दर्ज होने के बाद में विवेचना जो यहाँ के एक बड़े अच्छे इंस्पेक्टर हैं, दरोगा हैं, अनीस अहमद, उनको विवेचना का प्रभार दिया गया। अनीस अहमद मौके पे आते हैं, यहाँ नक्शा नजरी बनाते हैं। मेरे पिताजी की मौजूदगी में ये हमला करते हैं हमारे ऊपर। हम तो जीना उतर नहीं पा रहे हैं। हमारी कार का फ़ोटो खींचते हैं, हमारी स्कूटर का फ़ोटो खींचते हैं, अपने फेसबुक वाल पे डालते हैं और उस पर धमकी लिखते हैं कि अग्रिम सूर्योदय हमारे पूरे कुल में कोई नहीं देखेगा। आप धमकी की इंतहा देखिए। हमारे पूरे कुल में कौन है? मेरा 93-94 साल का पिता है जो कि सही ढंग से चल नहीं पाता है, वो इनकी धमकी का शिकार होगा। मेरी एक बेटी है जो पेशे से वकील है,
वो इनके जो है धमकी का शिकार होगी। मेरे कोई बेटा नहीं है और रह गई बात मेरी पत्नी है जो कि अक्सर बीमार रहती, तो ये हमारे पूरे कुल को नष्ट करेंगे। इतने बड़े माफिया डान हो गए। मैं संकल्प शर्मा जो यहाँ के पुलिस अधीक्षक है, मैं उनसे आह्वान करता हूँ कि मुझको गनर दिलाया जाए, मेरी सुरक्षा की जाए। अंबर सिंह कोतवाल से मैं कहता हूँ कि मेरी सुरक्षा की जाए। अगर मेरे ऊपर कोई हमला होता है तो जिम्मेदार कौन होगा? यहाँ के थाने ने बाकायदा आरोप पत्र दाखिल किया। मनोज श्रीवास्तव और मनोज बाजपेयी दोनों के विरुद्ध अपराध तथ्य पाए गए, सुसंगत पाए गए, सही पाए गए। उसके बाद में यहाँ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है प्रमोद सिंह यादव जी के न्यायालय में जो है बाकायदा आरोप पत्र जाता है। आरोप पत्र में यहाँ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रमोद सिंह यादव जी जो है बाकायदा उसमें प्रसंज्ञान लेते हैं। प्रसंज्ञान लेने के बाद में यहाँ के प्रभारी निरीक्षक अंबर सिंह को जो है सम्मन भेज दिए गए। 9 जुलाई की तारीख लगा करके मनोज श्रीवास्तव और मनोज बाजपेयी दोनों को सम्मन भेजे गए हैं कल की तारीख में कि आप इनके ऊपर सम्मन तामील करें और सम्मन तामील करके वापस लौटाइए ताकि अगले स्टेप उठाए जाए। अब इनको जो है यहाँ पे जमानत करानी है, जमानत सरेंडर करें, सरेंडर करके बाद जमानत कराएं और विचारण का अपना विचारण को फेस करें। इनको किसी ने रोका तो है नहीं, लेकिन कानून अपने हाथ में लेकर के अगर इनका बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से जो है रजिस्ट्रेशन निलंबित हुआ है तो अपील लेकर के गए। ये एक सही प्रोसीजर है। ये अपील लेकर गए, हम कैविएट लेकर के गए, वहाँ पे बाकायदा सुनवाई होगी, वहाँ जो गुणदोष के आधार पे होगा वो होगा। लेकिन आप ये किसी को पैरवी करने के लिए रोके, आप किसी के ऊपर जो है जानलेवा हमला करें, किसी को आप टेरराइज करें, ये संविधान आपको इजाजत नहीं देता है। मनोज बाजपेयी का जो है रिकॉर्ड पता चला है कि बनारसी दूध भंडार गोला गोकरनाथ में की दुकान के सामने एक आकाश लाला नाम का जो निर्दोष व्यक्ति है, बहुत बेकसूर, बहुत भोला व्यक्ति है, आप उसको जो है गौ समान आप उसके पर आके हमला करते हैं, उसको बेहिता मारते हैं, गिरा के मारते हैं। उसके बाद में वो इतना तरीके से घायल होता है कि उसका CSC गोला में बाकायदा उसका मेडिकल होता है। मेडिकल में सब चोटें पुष्टित होती हैं। उसके बाद आरोप पत्र न्यायालय में जाता है, उस पर भी प्रसंज्ञान हो चुका है और मनोज बाजपेयी जो है तलब हो चुके हैं CJM की कोर्ट से। तो मेरा यही कहने का मतलब इन लोगों की क्रिमिनल हिस्ट्रीज हैं और उसके बावजूद जो है ये कोई अधिवक्ता का चोला उड़े, कोई अधिवक्ता के वेश में जो है दबंगई कर रहा है, कोई समाज सेवा के वेश में दबंगई कर रहा है। इस तरीके से लोक सेवक अपने लोक सेवक की दायित्व तो नहीं निभा पाएंगे। ये लोग प्रदेश से आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे इनके पास कोई बैकग्राउंड नहीं होती है। ये केवल कानून के भरोसे पे, कानून की सुरक्षा पे आते हैं यहाँ पे कि हम सब सर्विस का अंजाम करेंगे। अभी कोई एक्सीडेंट हो जाए 24 घंटे की ड्यूटी होती है डॉक्टर्स की। यहाँ पे कमियाँ निकालने के लिए तो बड़ी आसानी से कमियाँ निकाली जा सकती है। ये डॉक्टर सोते नहीं रात, मैंने खुद देखा है। एक्सीडेंट हो जाते हैं और उसके बाद में जो है आते हैं तो आप वहीं पे तुरंत फर्स्ट एड होती है, तुरंत इनका इलाज किया जाता है। क्या नहीं किया करते हैं, तब डॉक्टर को भगवान का दर्जा मिलता है। और उन डॉक्टर्स को हम आप जो है डराएंगे, धमकाएंगे, टेरराइज करेंगे, उनको पेनलाइज करेंगे, उनको मारेंगे, पीटेंगे, ये कहाँ का नियम है भाई? किसी भी लोक सेवक को नहीं मारा जा सकता है, नॉट इवन डॉक्टर्स। जो भी लोक सेवक अपना लोक सेवक का दायित्व निभा रहा है उसको जो है कानूनी संरक्षण है। और अगर कोई कार्य सरकार में बाधा पहुंचाता है तो वो भी अपराध है, और अगर किसी लोक सेवक को कोई बल प्रयोग करता है तो वो भी अपराध है। देखिए, अभी आप सुन रहे थे एडवोकेट संतोष त्रिपाठी को। उन्होंने अपने पर जो लोग जैसे मनोज बाजपेयी हुए और मनोज श्रीवास्तव जो लोगों ने इस प्रकार की घटना का अंजाम दे रहे हैं और इस प्रकार का कर रहे हैं, उसको लेकर उन्होंने अपना बयान दिया है। और उन्होंने ये भी बताया कि जो तेसराल जनपद लखीमपुर के एसपी हैं शर्मा जी, आपसे भी है कि जो उन्होंने तहरीर दी है उस पर अमल करें और इस चीज़ को ध्यान रखें कि अगर कोई हादसा होते हैं तो यही सब जिम्मेदार होंगे। जय हिंद।